आगरा की जामा मस्जिद में राष्ट्रीय गान के अपमान में थाना मंटोला में शहर मुफ्ती और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज कराए मुकदमे के विरोध में गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर ज्ञापन दिया। इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष हाजी असलम कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इसके बाद मंटोला होते हुए सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकाला। जामा मस्जिद के बाहर पहुंचकर नारेबाजी भी की गई। आगरा में पुलिस का अलर्ट भी इन्हें रोक नहीं सका। बीते दिन 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले असलम कुरैशी द्वारा शहर का माहौल खराब करने का कार्य किया गया था। राष्ट्रीय एक्ट 2002 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज पर जिस प्रकार स्लोगन लिखे गए थे, जो कि राष्ट्रीय ध्वज कानून के तहत अपराध व राष्ट्रद्रोह बनता है। दरअसल 14 अगस्त को शहर मुफ्ती द्वारा असलम कुरैशी को जानकारी दी गई थी कि आपने जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया है वह नियम व कानून के विरुद्ध है, लिहाजा इसको ठीक करा लीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना व दंडनीय अपराध है। शहर मुफ्ती के समझाने के बावजूद भी असलम कुरैशी द्वारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर मनमाने तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया और असलम द्वारा शहर मुफ्ती को धमकी भी दी गई कि यदि तू मेरे कार्य में बाधा डालने से बाज नहीं आएगा तो मैं असलम कुरैशी तुझे जामा मस्जिद से निकलवाकर फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दूंगा। असलम कुरैशी द्वारा तिरंगे झंडे को अपने पीछे कर पीठ की ओर खड़ा होना राष्ट्रीय ध्वज कानून के तहत अपराध है, जबकि झंडे से 3 फुट पीछे रहना होता है। राष्ट्रीय ध्वज कानून के तहत तिरंगे पर किसी भी तरह के अन्य शब्द नहीं लिखे जा सकते, लेकिन असलम कुरैशी द्वारा जानबूझकर तिरंगे का अपमान किया गया। इसी के तहत जिलाधिकारी से असलम कुरैशी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है असलम कुरैशी के खिलाफ, जो उन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया है। जो 2002 का कानून है तिरंगे के लिए, जो एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है आप तिरंगे के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का अक्षर नहीं लिख सकते हो। और जो भी पट्टियाँ आप तिरंगे की जो हमारी पट्टियाँ होती हैं वो सब एक समान होती हैं। और इन्होंने देखो किस तरीके से तिरंगे को अलग अलग तरीके से पट्टियाँ बना दी हैं, और इसके लिए हमारे पास जो है प्रूफ भी है। ये एक्ट है कानून 2002 का, भारत सरकार का। झंडे पर किसी भी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और ये लिखा है भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से कटा हुआ और हाथ से बनाया हुआ उन्हीं सूती खादी कपड़े से बना होगा, लेकिन ये प्लास्टिक का बना हुआ था, ठीक है। और ये पट्टियाँ बराबर की होनी चाहिए। ये एक्ट के थ्रू हमने जो है डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और कहा है कि जो मुफ्ती साहब के खिलाफ इन्होंने फर्जी मुकदमा लिखा है, जो 14 अगस्त को मुफ्ती साहब ने इनको समझाया था, फ़ोन करके कहा था कि ये तिरंगा जो है कानून के ख़िलाफ़ है, इस तिरंगे का अपमान होगा, आप इस तिरंगे को मत लगाना। लेकिन इन्होंने नहीं मानी मुफ्ती साहब की बात, उसी तिरंगे को लगाया। और उसके बाद हमारे एक्ट नहीं एक चीज़ और दिखानी पड़ेगी, वो कहाँ फ़ोटो कहाँ है, ये देखिए हमारे एक्ट में जो कानून है तिरंगा आगे होता है और उसके 3 फीट पीछे जो है खड़ा होना पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, ये असलम कुरैशी बैठे हैं, तिरंगा पीछे लगाया है और ये खुद लोग आगे खड़े हुए हैं। तो यही मुफ्ती साहब ने इनको समझाया था, लेकिन इन्होंने मुफ्ती साहब की बात को अनसुनी करके और मुफ्ती साहब को धमकी दी थी कि हम तुम्हें नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे ऊपर झूठी FIR करवा देंगे। उसी तरीके से हमारे प्रशासन को इन्होंने गुमराह किया और तोड़ मरोड़ के मुफ्ती साहब की बात को उनके लिए फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। और आज आगरा की आवाम ये चाहती है पूरी कि मुफ्ती साहब जो ये असलम कुरैशी है, इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त NSA के थ्रू कार्रवाई होना चाहिए। और 24 घंटे का हम लोगों ने प्रशासन को टाइम दिया है। अगर इसमें प्रशासन ने 24 घंटे में संज्ञान नहीं लिया तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, पूरे आगरा का मुसलमान। आज जो हमने जो ज्ञापन दिया है वो मुफ्ती साहब के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लिखाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि असलम कुरैशी द्वारा ये धमकियां दी गई थी मुफ्ती साहब को कि जो अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखा दूंगा। क्योंकि इस बात को एक दिन पहले मुफ्ती साहब ने 14 अगस्त को ये समझाया था कि भाई ये काम मत करो, जो तुम तिरंगा बना रहे हो इस तिरंगे का अपमान होगा, क्योंकि ये तिरंगा बिल्कुल सही नहीं है। अब जो तिरंगा इन्होंने बनाया और अपनी डायस के पीछे लगाया, उसके अंदर आप देखो कई तरह की गलतियां हैं, जिसका एक अपराध बनता है। उसके ऊपर जिस इंसान ने तिरंगे का अपमान किया उसने देश का अपमान किया, और देश का अपमान करना बहुत बड़ी बात होती है। देशद्रोह का मुकदमा किसके ऊपर लगना चाहिए, आप सब समझदार हैं।
इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो मुफ्ती साहब के ऊपर मुकदमा करा गया है उसको वापस लें और प्रशासन जल्द से जल्द असलम कुरैशी पे कार्रवाई करे। देशद्रोह का मुकदमा उन पे लगाए, ना कि मुफ्ती साहब पे लगाए। आज वैसे हम लोग को सुबह से लगातार हमारा फोर्स येलो स्कीम लागू किया मैंने जनपद में, और आज और कल मुहर्रम का 9वीं 10वीं भी चल रहा है। उसके ध्यान रखते हुए हमारा पुलिस सुबह से हर चौराहे पर, हर सेंसिटिव प्लेस में ड्यूटी पर है। और आज हम लोग COs, एडिशनल एसपी सेक्टर्स, जोन बांट के सब लोग निगाह रखा है, और ऐसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कुछ लोग आया, और जो कलेक्ट्रेट में कुछ लोग आए, ज़्यादा लोग नहीं, कुछ लोग आए, 50-60 लोग आसपास होंगे, उन लोग कुछ लोग आए हैं। और जो मुकदमा लिखा है वादी के खिलाफ, उन लोग का उनका आपसी कोई भी बात है उसके लेके उन लोगों ने ये वहाँ पे जो कब्जा करके रखा है, इस तरह की चीज़ को उन्होंने ज्ञापन दिया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन का हम लोग जाँच करेंगे, जाँचकार पर जो भी कार्य होगा आगे जाँच वैसे है। और उसके अलावा जनपद में शांति व्यवस्था एकदम सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। हम PSC लगा है जनपद में, हर चौराहे पर ड्यूटी लगी है, और ड्रोन का माध्यम से निगाह रखा है, और हर चौराहे पर हमारा फोर्स 24 घंटे ड्यूटी लगी है, और SHO CO सब मोबाइल पर है, हर थाना पर QRT बनी है, सब भ्रमण में, कोई दिक्कत नहीं है। आज का सभी पूरा फोर्स शांति है। वहाँ पे मैंने अभी सुबह भी मैं भी 2 घंटा पूरा शहर को भ्रमण कर गया, हर जगह सामान्य, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है सर कि एक तरफ तो ये है कि सरकार कहती है कि जो इंडिपेंडेंस डे पर क्योंकि सरकारी एड मिला हुआ है इस मदरसे को, तो वहाँ वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, और फुटेज भेजी जाती है, तो ऐसे में उन्होंने झंडारोहण किया। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षी लोग जो शहर मुफ्ती के समर्थन में कह रहे हैं कि ये गुनाह कबीरा है, ये मस्जिद के हरम में हुआ है, इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ है। तो एक लीगल बेसिस पर आप क्या देख रहे हैं, कहाँ कानून का किस तरह से उनका मतलब? देखिए वहाँ पे जो भी हुआ मौके पर, वहाँ जो अगस्त 15 का दिन हुआ उसके बारे में कोई वीडियो हम लोग के पास एग्जैक्टली नहीं है। अभी मौके पर जो हर साल, पिछले साल भी मदरसा का सामने झंडा फहराया, सब चीज़ हुआ, इस साल भी उसी तरह का कार्यक्रम हुआ है। उनका कहना है हम वहाँ पे जो नॉर्मली हर साल जो हो तो उसी कार्यक्रम हुआ था, फिर भी उन लोग का जो हम लोग को जो मैसेज मिला है ऑडियो के माध्यम से, दोनों पार्टी आपस में कोई मैसेज चल रहा था, लड़ाई हो रहा था, ऑडियो के माध्यम से ये ऑडियो वायरल हुआ था, उसके आधार पर जो भी कार्रवाई हुआ मौके पर, जो अगस्त 15 का दिन कोई समस्या फायदा नहीं हुआ, कोई आदमी मौके पर पुलिस को बुलाया नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगले दिन ऑडियो वायरल हुआ, जो आपस में जो मदरसा का चेयरमैन और शहर मुफ्ती की दोनों के बीच में कोई ऑडियो वायरल हुआ, उसी में उन्होंने कुछ शब्द उसके, उसी के आधार पर उनका जो वहाँ मौके पर जो चेयरमैन था उन्होंने जो एप्लीकेशन था उसका आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज किया, उसका सच्चता के बारे में जांच करा, जो ऑडियो के बारे में जांच हो रही।